जय हिंद। आज हम लोग लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे। ये भी एक खूबसूरत टॉपिक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बात करते हैं। मॉर्गन साहब, आपको पता होगा, मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस। लेकिन मॉर्गन साहब ने डाई हाइब्रिड क्रॉस जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर किया, वो ऑर्गेनिज्म कौन थे? इन ड्रोसोफिला। काहे के लिए किए थे? टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड, यानी ऐसे जीन्स के ऊपर स्टडी करना चाहते थे, ऐसे जीन के बारे में स्टडी करना चाहते थे जो कैसा था? सेक्स लिंक था। कहने का मतलब क्या आपको पता है? जैसे मैं एक ह्यूमन का एग्जांपल ले लूं समझाने के लिए, तो ह्यूमन के बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। आउट ऑफ 46 44 तो ऑटोसोम होते हैं, 46 तो ऑटोसोम होते हैं और 2 क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है। इसमें भी अगर हम बोले तो एक एक्स क्रोमोसोम होता है और एक वाई क्रोमोसोम होता है। एक्स क्रोमोसोम कॉमन है, मेल में भी प्रेजेंट होगा और फीमेल में भी प्रेजेंट होगा। जनरली जब हम एक्स क्रोमोसोम की बातें करते हैं ना, इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं? सेक्स क्रोमोसोम, है ना। या अगर कोई कैरेक्टर जो एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है, उसी के लिए वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं? सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम। द क्रॉसेस वर सिमिलर टू डाईहाइब्रिड क्रॉस, यानी जैसे मेंडल साहब के डाईहाइब्रिड क्रॉस थे, सेम वैसा ही ये भी क्रॉस था, कैरिड आउट बाय मेंडल इन पीज। फॉर एग्जांपल, मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल टू ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल एंड इंटरक्रॉस्ड देयर F1 प्रोजेनी। यानी मेंडल साहब ने क्या किए, मॉर्गन साहब ने क्या किए, मॉर्गन साहब ने क्या किए कि क्रॉस किए ड्रोसोफिला के कुछ कैरेक्टर को। कौन से कैरेक्टर को? तो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। मेंडल साहब, मॉर्गन साहब ने क्या किए? एक डाईहाइब्रिड क्रॉस किए। कौन सा? येलो बॉडी एंड व्हाइट आइड। ब्राउन बॉडी एंड रेड आइड। ये फीमेल है और ये मेल है। जब क्रॉस हुआ होगा तो अगर हम नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन करें तो कुछ ऐसा ही तो कर सकते हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, ऐसा ही कर सकते हैं। यहां पर क्या लिख सकते हैं? स्मॉल वाई और स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है। जब हम क्रॉस करेंगे तो F1 प्रोजेनी हमें कैसा मिलेगा? कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू, ये तो मिलेगा। यानी F1 प्रोजेनी हमें कैसा मिलेगा? येलो बॉडी एंड व्हाइट हेड। अब हम क्या करेंगे? F1 को F1 से क्रॉस करवाएंगे, यानी कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू को क्रॉस किससे कर देंगे? कैपिटल वाई, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है। क्रॉस करेंगे तो आगे क्या होता है देखते हैं। He observed that the two genes did not segregate independently of each other, यानी जो दोनों जीन था, दोनों जीन सेग्रीगेट नहीं किया। एंड द F2 रेशियो डेविएटेड, यानी F2 रेशियो आपको पता है, जब मेंडल साहब का डाईहाइब्रिड क्रॉस था, इनका जब क्रॉस करेंगे तो हमें पता है F2 जनरेशन का जो फेनोटाइपिक रेशियो आना चाहिए था 9:3:3:1, यही तो आता था मेंडल साहब के। डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1। अब यहां पर गड़बड़ हुआ। मॉर्गन साहब क्या देखे कि यार जो रेशियो आना चाहिए था 9:3:3:1, लेकिन वो रेशियो नहीं आया। क्या दिक्कत हुआ होगा? तब लैंग्वेज पढ़ते हैं। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप न्यू दैट द जीन्स वर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम, यानी जो जीन्स है कहां पर लोकेटेड है? एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। एंड सॉ quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher. मैं क्या बोल रहा हूं? And so quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, अगर दो जीन
एक ही क्रोमोसोम के ऊपर है, द प्रोपोर्शन ऑफ पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशन वर मच हायर देन नॉन पैरेंटल टाइप। मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन, यानी एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन है, ए जीन बी जीन, दोनों जीन में क्या है, फिजिकली एसोसिएटेड, यानी दोनों के बीच में क्लोजनेस ज्यादा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है। दे रखा है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ और लिंकेज ऑफ द टू जीन एंड क्वाइन द टर्म लिंकेज टू डिस्क्राइब द physical association of gene on a chromosome and the term recombination to describe the generation of non-parental gene combination। यानी F2 जनरेशन में कुछ तो ऑर्गेनिज्म ऐसे मिले जो पेरेंटल कैरेक्टर के थे और कुछ ऐसे मिले जो नॉन पेरेंटल को ही क्या नाम दिया गया, रिकॉम्बिनेशन। Morgan and his group also found that even when genes were grouped on the same chromosome, some genes were very tightly linked, और जिसमें लिंकेज बहुत ज्यादा था उसमें रिकॉम्बिनेशन बहुत कम देखा गया, वेरी लो रिकॉम्बिनेशन, व्हाइल अदर्स वर लूजली लिंक्ड, और जिसमें लिंकेज कम था उसमें हायर रिकॉम्बिनेशन देखा गया। फॉर एग्जाम्पल ही फाउंड दैट द जीन्स व्हाइट एंड येलो वर वेरी टाइटली लिंक्ड एंड showed only 1.3% recombination, while white and miniature wing showed 37.2% recombination. His student Alfred Sturtevant used the frequency of recombination between gene pair on the same chromosome as a measure of distance between gene and mapped their position on the chromosome. Today, genetic maps are extensively used as a starting point in the sequencing of whole genome, was done in the case of human genome sequencing. अब यहाँ पर दो क्रॉस है, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी, दो क्रॉस है। दो क्रॉस में क्या हो रहा है तो आप देखो यहां पर फीमेल है, मेल है, फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम XX, मेल का XY। अब यहां पर देखो दो जीन है, Y जीन, W जीन, येलो और व्हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच में डिस्टेंस देखो कितना है, ठीक है। मेल है इसके Y प्लस W प्लस, इसके बीच में देखो क्रॉस बी में देखो, सेकेंड क्रॉस में देखो व्हाइट और मिनिएचर दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, इसके मुकाबले क्रॉस ए के मुकाबले क्रॉस बी का दो जीन का डिस्टेंस ज्यादा है। यहां पर डिस्टेंस क्या है दो जीन के बीच में, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है। हमें पता है कि अगर डिस्टेंस कम होगा तो लिंकेज, इसका मतलब क्या है, लिंकेज ज्यादा है, और अगर लिंकेज ज्यादा है तो पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा होंगे, पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा होंगे, और जो रिकॉम्बिनेंट बनेगा ये रिकॉम्बिनेंट बहुत 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 कम बनेंगे, ठीक है। यहां पर देखो डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, यानी लिंकेज क्या हो गया, लिंकेज क्रॉस ए के मुकाबले कम हो गया। लिंकेज अगर कम हो गया तो पेरेंटल कैरेक्टर भी कम आने जा रहा है, और क्रॉस ए के मुकाबले जो रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर है, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर ज्यादा आने जा रहा है। देखो आप कुछ ऐसा ही आपको मिलेगा, क्रॉस ए है, फीमेल है, मेल है, इसका क्या बना, गैमेट है ना, F1 जनरेशन गैमेट बनेगा, और गैमेट फ्यूज करके क्या बनाएगा, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन कैसा है तो कुछ इस तरीके का है। जब हमने क्रॉसिंग करवाया तो हमें क्या मिला, F2 जनरेशन। जब हम क्रॉसिंग करवाए तो हमें क्या मिला, F2 जनरेशन। और F2 जनरेशन में नोटिस करने वाली बात है कि पेरेंटल कैरेक्टर कितना आ रहा है, 98.7, रिकॉम्बिनेंट कितना आ रहा है, 1.3%। यही तो यहां मैंने बताया कि जब डिस्टेंस कम था, अब देखो डिस्टेंस कम था तो लिंकेज ज्यादा हो गया, लिंकेज ज्यादा होने के कारण पेरेंटल कैरेक्टर बहुत ज्यादा आया, कितना, 98.7%, जबकि रिकॉम्बिनेंट बहुत कम आया, 1.3%। यहां जस्ट उल्टा है, डिस्टेंस ज्यादा था तो लिंकेज क्या हो गया, कम, और पेरेंटल कैरेक्टर भी क्या हो गया, कम। किसके मुकाबले में, तो क्रॉस ए के मुकाबले में पेरेंटल कैरेक्टर आप देखो 62.8% ही है, और यहां पर 37.2% रिकॉम्बिनेंट आया। यानी आप देख सकते हो जब लिंकेज कम हो रहा है तो क्या फर्क पड़ रहा है, और जब लिंकेज ज्यादा है
तो क्या फर्क पड़ा, यहां पर लिंकेज ज्यादा है और यहां पर लिंकेज कम है। इस चीज से आप समझ सकते हो कि लिंकेज अगर ज्यादा होगा तो पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आएगा, रिकॉम्बिनेंट बहुत कम आएगा, और अगर लिंकेज कम होगा तो पेरेंटल कैरेक्टर भी कम आएगा और रिकॉम्बिनेंट का रेशियो बढ़ेगा। क्लियर है? तो इस डायग्राम में ये जो चार्ट है, इस चार्ट के अंदर, इस क्रॉस के अंदर बहुत बड़ा कोई चीज नहीं छुपा हुआ है, बस इतना सा शो करना चाहता है कि पेरेंटल और रिकॉम्बिनेंट कब किस कंडीशन में ज्यादा होगा और किस कंडीशन में कम होगा। ठीक है, ये तो था लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का कहानी। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो हम बातें करेंगे प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। जय हिंद।